बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरह अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी जमाने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स जाहिर हुआ है। उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई उनैस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे उनैस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रवायत में है कि मैंने तुम्हें उस शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ताला ने रसूल बना कर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? उनैस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। उनैस ने फौरन कहा, जरूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनाचे मैंने अपने मोजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें खत्म हो गई। मुझे भूख का एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो आपके नजदीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, आप मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक खत्म हो गई और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। कहा जाता है अबू ज़र गफारी इस्लाम में पहले आदमी है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मुलामत से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उनके ईमान लाने के बारे में एक रवायत ये है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई थी और हजरत अली ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दरवाजा खोला। हम अंदर दाखिल हो गए। अबू बकर ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामले का खुलम खुला ऐलान कर दिया है तो उस वक्त तुम मेरे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा,